ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? आई गेस दुबई का आर्किटेक्चर, बड़ी बड़ी इमारतें, महंगी महंगी गाड़ियां, कसीनो, फैंसी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और हाँ, बुर्ज खलीफा कैसे भूल सकते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई एक बार तो जरूर दुबई घूमने का प्लान बना चुका होगा और आप में से कई लोग दुबई घूम भी चुके होंगे। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो जब भी दुबई दिमाग में आता है तो दुबई को लेकर एक छवि बनी हुई है, डेवलप्ड, ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ऊपर। लेकिन अब जो तस्वीरें दुबई की वायरल हो रही हैं वो आपके सारे भ्रमों को दूर कर देंगी, क्योंकि दुबई डूब गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। चमचमाता दुबई बाढ़ की मार झेल रहा है। भारी बारिश ने दुबई में ऐसी तबाही मचाई है कि दौड़ती हाईटेक सिटी पर ब्रेक लग गया है। दुबई के साथ अबू धाबी, शारजाह और अजमान भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। दुबई के कई इलाकों में बाढ़ ने जो हालात कर दिए हैं वो दुनिया और वहां के स्थानीय लोगों ने कभी नहीं सोची थी। वीडियो और तस्वीरें देखकर लगता है कि मानो पूरा सिस्टम ही फेल हो गया है। जिसने दुबई को बिना बाढ़ के देखा है वो तो और भी ज्यादा हैरान है। सबके मन में दो सवाल हैं कि ऐसे मॉडर्न और एडवांस शहर में पानी निकालने का सिस्टम क्यों नहीं है, और रेगिस्तान कहे जाने वाले इलाके में इतना पानी कैसे और क्यों बरस रहा है। रिपोर्ट में बात इस पर ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दुबई की बदहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर दुबई एयरपोर्ट की है। इतना पानी भर चुका है कि प्लेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। रनवे डूब चुका है। पानी इतना है कि प्लेन के टायर तक नजर नहीं आ रहे। प्लेन उड़ने की जगह कतार लगाए हुए खड़े हैं। सोचिए, ये दुनिया के दूसरे सबसे बिजी एयरपोर्ट की हालत है, जहां से रोजाना करीब 2 लाख यात्री आते और जाते हैं और 102 देशों के विमान उतरते हैं। अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दुबई शहर की है। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। दुबई में 10 किलोमीटर का सफर करने के लिए औसतन 13 मिनट लगते हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से सड़कों पर फर्राटा भरती लग्जरी कारें भी सरेंडर कर चुकी हैं। अब ये तस्वीर देखिए। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो दुबई का एक शॉपिंग मॉल है। सड़कों पर भरे पानी को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वो शॉपिंग मॉल में घुस गया। शोरूम में बाढ़ ने जैसे ही एंट्री ली, अंदर रखा सामान तैरता हुआ बाहर आने लगा। शोरूम के लोग बाढ़ के पानी को बाहर निकालते हुए भी दिखाई दिए। कुछ लोग बाढ़ से बचने के लिए पहली मंजिल पर पनाह लेते हुए भी दिखे। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दुबई की मशहूर शेख जायद रोड है। यहाँ के अंडरब्रिज में इतना पानी भर चुका है कि कार डूब गई है, जिसमें एक शख्स बुरी तरह से फंस गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते उसे रस्सी की मदद से बचा लिया गया। ये तो महज कुछ ही तस्वीरें हैं। ऐसी न जाने कितनी हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीरें दुबई से वायरल हो रही हैं। चलिए, अब बड़ा सवाल ये है कि दुबई में इतना पानी भरा क्यों? इसका जवाब भी जान लेते हैं। दरअसल दुबई में तापमान ज्यादा और बारिश कम थी, इसीलिए बारिश के पानी से निपटने के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया है उसकी क्षमता कम है। ये सिस्टम प्रति घंटे 30 से 40 किलोमीटर बारिश का बोझा ही उठा सकता है। लेकिन दुबई में 12 घंटों के भीतर ही लगभग 100 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिससे बाढ़ को काबू करने में दुबई फेल हो गया। ड्रेनेज कम, बारिश ज्यादा, नतीजा दुबई डूब गई। पिछले 3 साल से ज्यादा बारिश के कारण हो रही दिक्कत को देखते हुए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब दुबई डीप टनल स्टॉर्म वाटर सिस्टम पर काम कर रहा है, जो 2 साल में तैयार हो जाएगा। तब तक समस्या होगी, लेकिन सवाल वही है कि क्या दुबई को बसाने में कुछ बुनियादी कमियां रही हैं? जो जमीन है, जिसका लूज स्ट्रक्चर है, हम रॉक लेवल पे नहीं हैं, सॉइल पक्का सॉइल सेटअप पे हम नहीं हैं। दुबई तो पूरी बैठी है अपनी भारत जैसे जमीन पे नहीं है। जो भी डेवलपमेंट होगा वो सैंड ड्यून्स पे हो गए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो करने वाले हो कितना तक उसको पक्का करेंगे। जो फाउंडेशन बनना है चाहिए बिल्डिंग के लिए और ड्रेनेज का मेनली,
लेकिन जब तक रॉक लेवल पे हम नहीं जाते हैं और पाइल फाउंडेशन के रॉक लेवल में पहुंचने तक ये बिल्डिंग को मजबूती आ जाती है, तो ये लूज सॉइल, मार्शी लैंड पे, रिक्लेम सॉइल पे हम नहीं डिपेंड कर सकते हैं। आप बॉम्बे का जो भी कंस्ट्रक्शन देखिए, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, ये पूरी रिक्लेम लैंड है, लेकिन हमारा फाउंडेशन और रॉक लेवल तक गया है। अभी हमने टनल बनाए तो सैंड में से नहीं गए, सैंड 6-7-5 फुट ऊपर है चौपाटी की, नीचे पूरा रॉक है, ब्लैक रॉक है, उसको तोड़ के हमने टनल बनाया। तो जब तक हम वो रॉक लेवल पे नहीं जाते, बिल्डिंगें बनी है, बिल्डिंगें नहीं गिरेगी दुबई की इतनी आसानी से, बट ये जो ड्रेनेज है वो रॉक लेवल तक उसका स्ट्रक्चर है ही नहीं ना। ये लूज सॉइल पे बैठी है तो वो पूरी ड्रेनेज उठा के बारिश लेके जाएगी। तो ड्रेनेज सिस्टम इस माध्यम से उनको चेंज करना पड़ेगा कि उसका भी फाउंडेशन है ड्रेनेज का, और रॉक लेवल तक जाना पड़ेगा। खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह कुछ एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश को भी बता रहे हैं। एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के लिए एक विमान उड़ाया था। इसके कुछ ही देर बाद खाड़ी देशों को भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ा। हालांकि वजह जो भी हो, लेकिन यूएई में बारिश ने 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसका असर ये है कि हाईटेक शहर के बुनियादी कमियों की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव वर्ल्ड पर।